पिछले कहानी में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से दोनों बहुओं की कंबल सांस खींच ले जाती है। तभी ठंड के कारण दोनों बहुओं की नींद खुल जाती है और वो सोचने लग जाती है। दीदी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कंबल ओढ़ के सोई थी, पर अभी ठंड के कारण मेरी नींद खुली तो देखा कि मेरे पास कंबल ही नहीं है। दीदी ठंड भी बहुत लग रही है। हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा कंबल भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये सब माँ जी ने किया है। हम दोनों का कंबल माँ जी के ही पास होगा। चल माँ जी से एक बार पूछते हैं। दोनों आपस में ऐसा सोचकर माँ जी के पास जाती है पूरी बात पूछने के लिए। माँ जी, माँ जी, आप क्या जग रही हैं? हमारी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है? दरवाज़ा खोलिए माँ जी, हमें आपसे कुछ काम है। एक बार हमारी बात तो सुनिए। ऐसा क्या काम आन पड़ा तुम दोनों को जो आधी रात मुझे जगा रही हो? अभी जाओ, मैं सुबह बात करूंगी। देखा, माँ जी ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। इसीलिए मुझे पक्का यकीन है कि माँ जी ने ही हमारा कंबल लिया है। तो दीदी अब हम लोग क्या करें? माँ जी तो ऐसे नए नए कांड करती रहेंगी और हम दोनों इनके कांड से परेशान होते रहेंगे। आप कुछ तो सोचिए। तुम ठीक कह रही हो। माँ जी को अब सही रास्ते पे लाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। साली ने अपना आइडिया पूरा उसे सुना दिया और उसके बाद फिर जो हुआ वो तो कमाल ही था। कुछ देर के बाद कुंती देवी के रूम में अचानक से धुआं ही धुआं होने लग गया। उस धुएं से कुंती देवी की अचानक से आंख खुलती है। अरे, ये क्या? पूरे रूम में धुआं ही धुआं हो रहा है। कुंती, ओ मेरी कुंती। कौन कौन हो तुम? और मेरे रूम में कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? अच्छा कुंतु, मुझे नहीं पहचाना। मैं वही तेरी पुरानी वाली सास। माँ जी, आपको मुझसे क्या काम था? आप यहाँ क्यों आई है? मैं तुझे बहुत दिन से देख रही थी। तू अपनी बहुओं को परेशान कर रही थी। मैंने तेरे साथ जो किया, तू वही उनके साथ कर रही थी। इसलिए मैं तुझे अब सबक सिखाने आई हूँ। आखिर तू है तो मेरी बहू। अब तूने ऐसा कुछ किया, तो मैं तुझे पदरिया बना दूंगी। और तू जानती है कि मैं हमेशा सच कहती हूँ। नहीं माँ जी, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं आज से अपनी बहू को परेशान नहीं करूंगी, बस एक बार माँ जी। कुंती के ऐसा कहते ही अचानक से वो जो आई थी वहां से गायब हो गई। लेकिन कुंती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इधर दोनों बहुएं जोर मजा जोर आया से ना? हंसने लग गई। देखा, माँ जी को मैंने कैसा सबक सिखाया है। अब दोबारा माँ जी ऐसा करेंगी ही नहीं। क्योंकि बड़ी बहू को पता था कि उसकी सास अपनी सास से बहुत ज्यादा डरती है। इसीलिए बड़ी बहू ने अपनी सास की सास का वेश बना करके अपनी ही सास को डरा दिया। और फिर कुंती देवी ने दोनों बहुओं में से किसी को भी परेशान करना बंद कर दिया।